देश भर में भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इस सवाल का जवाब होली यानी 14 मार्च तक मिल सकता है। फरवरी के अंत तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित होगी। मार्च के पहले हफ्ते तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 14 मार्च तक नए अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मंजूरी के बाद ही तय होगा। इस रेस में कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रमुख हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए केंद्रीय मंत्री विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव में से किसी एक की संभावना प्रबल मानी जा रही है। इन तीनों नेताओं का नाम पिछले संगठनात्मक चुनावों में भी सामने आया था, लेकिन अब तक पार्टी ने जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाया था। भूपेंद्र यादव राजस्थान से, धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से और विनोद तावड़े महाराष्ट्र से हैं। इन तीनों नेताओं को अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार जो व्यक्ति पार्टी का 15 साल से सदस्य हो, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2010 से 2013 तक नितिन गडकरी ने संगठन की कमान संभाली, जबकि राजनाथ सिंह 2005 से 2009 और फिर 2013 से 2014 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2014 से 2020 तक अमित शाह ने पार्टी की कमान थामी। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो चुका था, लेकिन पिछले साल उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए 6 महीने का विस्तार दिया गया था। फिलहाल नड्डा केंद्रीय मंत्री भी हैं। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2 बार लगातार चुना जा सकता है। इस लिहाज से नड्डा फिर से अध्यक्ष बनने की योग्यता रखते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस पद पर किसी नए व्यक्ति को मौका देने की बात कही है। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब होता है जब देश के आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो चुके हों। फरवरी के अंत तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर निर्विरोध होता है, जहां एक ही व्यक्ति नामांकन करता है और बिना वोटिंग के अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इस बार भी ये परंपरा बनी रहने की उम्मीद है।